हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है। आपका स्वागत है टॉपिक एंटर चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, जिसमें बताया गया है कि डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं और इनके डेफिनेशन क्या है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे अगर आपको नई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको पता चलता रहे, आप देखते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं पहले डायरेक्टर। डायरेक्टर की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 10 में, जिसमें बताया गया है डायरेक्टर मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डायरेक्टर मींस कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ये कुछ पर्सन होते हैं जो कलेक्ट होके सुपरवाइज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कंपनी को, उसे हम डायरेक्टर कहते हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। बात करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 बताया गया कि फर्स्ट डायरेक्टर मींस जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में कि कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, तो जो मेमोरेंडम साइन करेगा एक इंडिविजुअल पर्सन, उसे हम फर्स्ट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर देंगे। ये बताया गया है सेक्शन 152 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 फर्स्ट डायरेक्टर। अब बात करते हैं सेक्शन 149 सबसेक्शन 3, जिसमें बताया गया है रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी डायरेक्टर इंडिविजुअल या डायरेक्टर जो 182 डेज या मोर स्टे इन इंडिया, मतलब ये बताया कोई भी पर्सन जो 182 डेज से ज्यादा, ये 182 डेज इंडिया में रहता है, उसे हम रेजिडेंट डायरेक्टर कहते हैं। और हर एक कंपनी में, या वो फॉरेन हो या वो इंडियन हो, उस कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। बताया गया है कि रेजिडेंट डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया मोर देन 180 डे और 182 डेज इन इंडिया। ये था 149 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2030। अब बात करते हैं वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर मतलब ये होता है कि एक वुमेन डायरेक्टर होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, लिस्टेड और पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, इसे अपॉइंट करा जाता है अकॉर्डिंग टू 149 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2030। अब कौन कौन सी कंपनी को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए या कंपलसरी है? कोई भी लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड हो रखी है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, उन्हें वन वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना, वो भी इंडिपेंडेंट, कंपलसरी होता है। फिर बात करते हैं पब्लिक कंपनी जिसका भी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो या 100 करोड़ या उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उसे अपॉइंट करना कंपलसरी एक वुमेन डायरेक्टर। अब बात करते हैं सेक्शन 151 ऑफ कंपनी एक्ट 2030। स्मॉल डायरेक्टर एक डायरेक्टर होता है, वो इंडिविजुअल जो इलेक्टेड होता है बाय स्मॉल शेयर होल्डर। और स्मॉल शेयर होल्डर होते कौन है? स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनका जो शेयर्स होल्ड कर रखी है उसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम हो, उसे हम स्मॉल शेयर होल्डर कहते हैं। वो स्मॉल शेयर होल्डर एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जिनका नाम होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, तो ये था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ कंपनी एक्ट 2030। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनी एक्ट 2030, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, जो एक कंपनी में अपॉइंट करे, उस पे किसी चीज का दबाव ना हो, वो या फिर किसी चीज से रिलेशन ना हो, या वो कंपनी हो या डायरेक्टर के रिलेटिव कोई भी हो जिससे कंपनी का कोई भी संबंध ना हो, उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। और हर एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है। डेफिनेशन की तरह बात करते हैं। An independent director means a director other than whole-time director or managing director who does not have any pecuniary and material relationship with the company or director। ना किसी का pecuniary relationship मतलब धन संबंधित कोई
या फिर मटेरियल संबंधित कोई रिलेशन नहीं है, ना कंपनी के डायरेक्टर, ना डायरेक्टर के रिलेटिव से, उसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2000। अब बात करते हैं सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिसमें बताया गया अल्टरनेट डायरेक्टर। अब ये अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं? अल्टरनेट डायरेक्टर मतलब होते हैं कि अल्टरनेट मतलब किसी के जगह उन्हें रखा गया हो जब मुसीबत के टाइम पे वो काम आया हो। ठीक है, जैसे कोई डायरेक्टर होता है जो कहीं चला जाता है, तो हमारी डायरेक्टर की पोस्ट खाली हो गई, उसकी जगह हम उस डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे कुछ टाइम तक, बट नॉट मोर देन 3 मंथ। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टर अपने पोस्ट छोड़ के आउट ऑफ इंडिया 3 मंथ के लिए गया है या 3 मंथ से ज्यादा, तो उसकी जगह हम एक डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जिसे हम अल्टरनेट डायरेक्टर कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु अपॉइंट इन अ प्लेस ऑफ डायरेक्टर हु गो आउट ऑफ इंडिया और नॉट लेस देन 3 मंथ। ठीक है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू कंपनी है। अब बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर। एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, एडिशनल डायरेक्टर मीन्स होता है एक डायरेक्टर जो रखा गया अपॉइंट करा गया होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड जो होल्ड करेगा मीटिंग नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग या फिर लास्ट डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग विच एवर इज अर्लियर, इसे कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बताया गया नॉमिनी डायरेक्टर मींस जो अपॉइंट करे जाते हैं बोर्ड द्वारा नॉमिनी ऑफ या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, जो अपॉइंट करे जाते हैं एज अ नॉमिनी, उसे हम नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। सो ये थे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। ये हमारे डायरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं ये खत्म होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और भी ऐसे टॉपिक एंड ट्रिक के बारे में जानने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।